Welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, कैसे हो आप लोग? I hope आप लोगों का Term 1 preparation बहुत अच्छे से चल रहा हो. Students, in this picture, you can see a car is moving, right? And here the birds are flying. तो इसमें common क्या है? Both are doing some movement, right? In this image, you can see यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? रेसिंग हो रही है ना? और एक लेडी, एक गर्ल जीत गई है, राइट? सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. सो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं मोशन. ओके, सो टुडे आई एम हियर विद द चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? गेट रेडी विद योर पेपर एंड पेन. लेट्स स्टार्ट. So students, let me start this chapter with a story of transportation. Long ago, people did not have any means of transport. So how do they used to move? They used to move only on foot. Okay? अपने पैरों पे ही चल के एक जगह से दूसरे जगह वो लोग जाते थे. Okay? They even carry their loads, their goods on their back. Later on, they began to use animals for transportation. जो भी heavy loads था वो लोग क्या करते थे? एनिमल्स के ऊपर रख देते थे या तो खुद भी एनिमल्स पे बैठकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते थे. उस टाइम पे एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ, दैट इज द इन्वेंशन ऑफ व्हील. और इन्वेंशन ऑफ व्हील्स के बाद क्या हुआ? There was a great change in the mode of transportation. Okay, और years by years इनके wheels में भी designs आए, changes आए. Okay, now they have used these wheels and a log of wood for making proper vehicle for the transportation of heavy loads. So this was about the road transport. Now if we talk about water transport, तो बच्चों उन्होंने पहले लकड़ी को, जो कि हॉलो थी, अंदर से खोखली थी, ओके, हॉलो लॉग ऑफ वुड को यूज किया पानी में ट्रेवल करने के लिए. ओके, देन व्हेन दे सॉ द एनिमल्स, द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, राइट? रिमेम्बर? यस. सो उनने बोट को भी इसी तरीके का शेप दिया. उनको समझ में आया कि जैसे एक्वेटिक एनिमल्स की जो शेप है बॉडी, जो स्ट्रीमलाइन शेप्ड है, उसकी वजह से दे कैन स्विम इजिली इन वाटर. सो दे डिजाइन द बोट इन अ स्ट्रीमलाइन शेप. ओके, देन दे अगेन डिजाइंड इट एंड यूज इट फॉर द वाटर ट्रांसपोर्टेशन. स्टूडेंट्स, टिल द 19th century the people were dependent on animals, boats and ships for the ट्रांसपोर्टेशन. एनिमल्स यूज करते थे या तो पानी के थ्रू, पानी के लिए बोट्स, या तो एनिमल्स या तो शिप्स यूज करते थे, राइट? बट लेटर देयर वाज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. ओके, क्या इन्वेंट किया उन्होंने? स्टीम इंजन को इन्वेंट किया, जिसकी वजह से देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो ये हमारे रेल रोड्स में क्या चलाने लग गए? Now railroads were made for the steam engine driven carriages and wagons. And later बहुत सारे automobiles जैसे कि मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेस भी यूज में आने लगी. ओके, and even in the water also they started using motorized boats and ships. Students, by the 20th century, जैसे ही 20th century आई तो क्या हुआ? They started using electrical trains, the monorails and the supersonic aeroplanes also. Okay, so by 20th century ये सब चीजें ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हुई. And a very important part was the spacecraft, which was contribution of 20th century. So this was a very brief story of transportation.
किस तरीके से ह्यूमन जो कि बिना ट्रांसपोर्टेशन के पैरों पे चल चल के एक जगह से दूसरी जगह जाता था, हैवी लोड्स को अपने सिर पे या तो कंधे पे उठा के ले जाता था। अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं बच्चों? हम एक ऐसी जगह पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, राइट? बसेज हैं, इलेक्ट्रिकल है, मोटराइज्ड है, right? Even spacecraft we are using for transportation to going to the moon or to different planets or outside the space, right? So this was a brief story of transportation. So students, ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन. Now if we are traveling, okay, हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो definitely we are covering some distance, है ना? भले ही हम चल के जाए, बाईसाइकिल से जाए, ट्रेन से जाए, एरोप्लेन से जाए, लेकिन कुछ डिस्टेंस तो कवर हो रहा है. तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है वो पता करना इज दी मेजरमेंट्स. ओके, ये कौन करेगा? मेजरमेंट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर हुआ है. यू हैव सीन कि जब टेलर को हम कोई कपड़ा देते हैं सिलाने के लिए, तो ही ऑल्सो टेक दी प्रॉपर मेजरमेंट्स कि हमारा शोल्डर कितना बड़ा चाहिए, हमें स्लीव्स कितना बड़ा चाहिए, लेंथ कितना चाहिए कपड़े का. सिमिलरली अगर हम कारपेंटर को कोई देते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, राइट, तो वो भी क्या करता है? मेजर करके मेजरमेंट से ही हमारा कुछ भी टेबल सोफा बनाएगा, राइट. इवन फार्मर्स को अगर सीड्स डालने हैं तो कितना डिस्टेंस में डालेंगे. ओके, इन सब के लिए मेजरमेंट क्या है बच्चों? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए. So let's talk about some measurements. The very first measurement you can see here is the hand span. Hand span. तो hand span क्या है बच्चों? It is the distance between the tip of the thumb. हमारे thumb के टिप से लेकर जो डिस्टेंस है हमारे टिप ऑफ द लिटिल फिंगर तक. ओके, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम वन हैंड स्पैन. लेकिन ध्यान रखना है कि हैंड हमारा कैसा होना चाहिए? फुली एक्सटेंडेड होना चाहिए. ओके, इट शुड बी फुली एक्सटेंडेड. तो दिस इज वन हैंड स्पैन. आई रिपीट, द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर व्हेन द हैंड इज फुली एक्सटेंडेड. दिस इज वन हैंड स्पैन. Going to the next one. Students, the next is cubit. So cubit is the distance from the elbow till the tip of the middle finger. I repeat, the distance between the elbow and the tip of the middle finger. It is equal to 1 cubit. Now moving to the third type of measurement is the foot span. So what is 1 foot span, students? It is the distance from the heel to the tip of the toe. The distance from the heel to the tip of the toe. ये हो गया हमारा 1 foot span. The next one is the pace. So pace क्या है बच्चों? नॉर्मल वॉकिंग में जितना डिस्टेंस हम कवर करते हैं दैट इज वन सिंगल पेस. ओके, दैट मीन्स 1 step is equal to 1 pace. Okay? So students, अभी आपने डिफरेंट मेजरमेंट्स देखे, ठीक है? क्या क्या पढ़ा हमने? पेस, फुट स्पैन, क्यूबिट, हैंड स्पैन, ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी. लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो आपका हैंड स्पैन और मेरा हैंड स्पैन का डिस्टेंस अलग आएगा मेजरमेंट, राइट? सेम वे आपका क्यूबिट का वैल्यू अलग आएगा, मेरा नंबर ऑफ क्यूबिट्स अलग आएंगे. क्यों बच्चों? क्योंकि आप बच्चों लोग का क्या बॉडी कैसा है? अभी आप छोटे हो तो आप लोगों का हाथ छोटा है, आर्म छोटे हैं. तो ये सब जो मेजरमेंट्स अभी हमने पढ़े, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन और पेस, ये सब यूनिट्स कैसे हैं बच्चों मेजरमेंट के? ये सब हम यूज़ नहीं करते हैं प्रॉपर मेजरमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि ये वैरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, सो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसके साथ हम प्रॉपरली एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकें. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज यूनिट. Measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity.
दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट. मतलब कुछ भी चीज़ हमें जब मेजर करना है तो उसकी तो वैल्यू हमें पता नहीं है कितना लंबा है. ओके, नाउ हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द लेंथ, height. Okay, we are not talking about any other things like weight and all. No, we are only concerned here in this chapter. We are talking about the length, the measuring length, breadth or height. Okay, so when we are measuring, we want to know the height or we want to know the length or we want to know the breadth, right? लेकिन हम इसको किससे नापेंगे? कोई नॉन क्वांटिटी से नापेंगे ताकि हम उसका मेजरमेंट पता कर सके. तो ये जो नॉन क्वांटिटी है, जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है, उसको हम बोलेंगे यूनिट. ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन से यूनिट इज अ फिक्स्ड अमाउंट और अ नंबर विच इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. इट विल हैव टू पार्ट्स. द फर्स्ट विल बी द नंबर and second it will the unit of measurement. Okay, for example if I say 5 हैंड स्पैन्स, राइट. तो 5 तो नंबर हो गया जो कि फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मैं इसको हैंड स्पैन में नाप रही हूँ. ओके, देन 3 क्यूबिट, तो एक नंबर हो गया और पीछे वाला हमारा क्या हो गया? यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके, 6 फुट स्पैन, 5 पेस. दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स. सो हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन और पेस, ये सब क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है. Okay, we need some standard units of measurements so that they do not change from person to person, right? So now let's talk about some standard units of measurements. In year 1790, the French created a standard unit of measurement which is called as the metric system. And for the sake of uniformity, scientists all over the world accepted a set of standard units of measurement. सब पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही यूनिफॉर्मिटी रहे. ओके, एक ही स्टैंडर्ड यूनिट रहे. सो दे स्टार्टेड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज नोन एज द SI यूनिट. ओके, सो द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर्स and we also know 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeters and 1 centimeter is equal to 10 millimeters. So this all is under international system of unit. Students, one more important thing that we have to keep in mind while measuring anything is the positioning of the eye. So we should know the correct position of the eye. The eye position must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. Students, if we are seeing from point A, the measurement that we will get, the reading we will get is not correct. Okay? Similarly, point C से अगर हम measurement ले रहे हैं, point C से देख रहे हैं, तो भी हमारा reading correct नहीं आएगा. We have to see the measuring thing exactly from the front view, that is the point B. So this is easy because हमको सीधा देख के सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन पे रीडिंग स्केल रखना है और मेजरमेंट का रीडिंग लेना है, राइट. बट व्हाट अबाउट अ कर्व लाइन? हाउ कैन वी मेजर अ लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन? सो इट इज नॉट दैट हार्ड. Let's see how can we measure the length of a curved line. So here you can see a line that is AB. Okay, this is a curved line and I want to measure the length of this line. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? एक नॉट बनाएंगे. ठीक है, गांठ बना देंगे एक एंड में और उसको पॉइंट A में हम रख देंगे. ओके, और जो हमारा जो पोर्शन बच रहा है धागे का, उसको हमें क्या करना है? इस लाइन के ऊपर स्मॉल पोर्शन में रखते हुए मूव करना है. ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ए पॉइंट पे फिक्स कर दिया हमने धागा को नॉट पे, और आगे हम धागे को धीरे धीरे लाइन के ऊपर स्मॉल पोर्शन में आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, हमें धागे को टाइट रखना है, अपने फिंगर्स और थंब से उसको टाइटली होल्ड करना है और तब तक हमें इस धागे को आगे बढ़ाते जाना है जब तक हमारी लाइन पॉइंट बी तक हम पहुंच रहे हैं. ओके, सो द टाइम वी रीच द पॉइंट बी, हमें धागे में निशान बना देना है, मार्क करना है. ओके,
अभी क्या करना है, अभी अपने धागे को उठा देने का है और स्केल पे मेजर करना है, जहाँ पे नॉट बांधी थी और जहाँ पे हमने निशान बनाया है। ओके, उसको स्ट्रेट रखना है, धागे को स्ट्रेट स्केल के ऊपर रख के उसको मेजर करना है कि कितना लंबा लेंथ है उस कर्व्ड लाइन का। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन इवन मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. Now coming to the next topic, that is motion. So what is motion, students? An object is said to be in motion if and only if its position changes with time. Okay, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करेगा. ओके, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. ओके, if the position of the object remain unchanged, अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है और टाइम निकल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में. ओके, तो एक हो गया मोशन. अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वी से कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. इफ the object is not changing its position with respect to the time, we are saying it object is in rest. Understood? Position change करना important है. So students, अभी ये जो motion है वो different types के हो सकते हैं, है ना. Movement तो किसी तरीके का भी हो सकता है, कोई सीधा चलता है, कोई टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कोई सर्कुलर मूव कर रहा है. तो इन सब के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे. That's all for today, and I hope you have understood whatever I have taught you today in this video. How can we measure the length, what precautions we should take care, then how can we measure the length of a curved line, and also a brief short history of transportation. I will be back with my next video on types of motion. Till then, keep studying, keep revising, and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching and bye-bye.